जैसे ही एंटारेस ने अपनी ऊर्जा उस स्केल में डाली, वह पूरी तरह सफेद हो गया और उससे अपार ऊर्जा निकलने लगी। कुछ ही क्षणों बाद वह स्केल धीरे धीरे टूटने लगा। जैसे ही वह पूरी तरह बिखर गया, उनके सामने एक सफेद ड्रैगन सोल क्रिस्टल प्रकट हुआ। जैसे ही वह सोल क्रिस्टल दिखाई दिया, उसके भीतर से अत्यधिक ऊर्जा फूट पड़ी। कुछ ही देर में वह ड्रैगन सोल क्रिस्टल अपने आप बड़ा होने लगा। एंटारेस ने हमारे नायक की ओर देखकर कहा, ब्रैड, अपनी आत्मा की शक्ति, सोल पावर, इस ड्रैगन सोल क्रिस्टल में प्रवाहित करो। यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति को शुद्ध कर देगा। यह सुनकर हमारे नायक ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया, मैं अभी ऐसा करता हूं। जैसे ही उसने अपनी आत्मा की शक्ति प्रवाहित करनी शुरू की, उसकी आध्यात्मिक दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के भीतर मौजूद रंगीन ड्रैगन सोल क्रिस्टल अचानक एंटारेस के ड्रैगन सोल क्रिस्टल की ओर आकर्षित हो गया और अपने आप प्रतिक्रिया करने लगा। हमारे नायक ने दोनों हाथ उठाए और अपनी आत्मा की शक्ति छोड़ने की तैयारी करते हुए कहा, मैं तैयार हूं। इसके बाद उसने अपनी पूरी आत्मिक ऊर्जा ड्रैगन सोल क्रिस्टल में प्रवाहित करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे उसकी आत्मा की शक्ति उसमें प्रवेश करती गई, एंटारेस का ड्रैगन सोल क्रिस्टल धीरे धीरे हरे रंग में बदलने लगा। कुछ ही देर बाद हमारे नायक की आध्यात्मिक दुनिया में मौजूद रंगीन ड्रैगन सोल क्रिस्टल ने अपना मुंह खोला और एंटारेस के ड्रैगन सोल क्रिस्टल को अवशोषित करना शुरू कर दिया। हमारे नायक ने अपनी सारी आत्मा की शक्ति उसमें डाल दी और कहा, एंटारेस, मैंने अपनी पूरी आत्मा की शक्ति इसमें डाल दी है। इसी बीच रंगीन सोल क्रिस्टल लगातार एंटारेस के ड्रैगन सोल क्रिस्टल को अवशोषित करता रहा। जब प्रक्रिया अगले चरण में पहुंची तो एंटारेस ने अपना एक पंजा उठाया, हमारे नायक की ओर देखा और कहा, ठीक है, अब समय आ गया है। इतना कहते ही एंटारेस ने अपने पंजे से हमारे नायक पर हमला कर दिया। जैसे ही वह हमला उसके शरीर से टकराया, उसका शरीर एक ही पल में पूरी तरह नष्ट होकर मिट गया। लेकिन उसी क्षण हमारे नायक ने कंप्लीट रीबर्थ कौशल सक्रिय कर दिया, जिससे उसका शरीर फिर से पुनर्जीवित होने लगा। जब उसका शरीर दोबारा बन रहा था, एंटारेस ने कहा, आओ, अपनी आत्मा की शक्ति डालना जारी रखो। हमें तुम्हारी आत्मा पर लगे श्राप को पूरी तरह शुद्ध करना होगा। यह सुनकर हमारे नायक ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। एंटारेस ने तुरंत चेतावनी दी, हर बार पुनर्जीवित होने के बाद तुम्हारी आत्मा और भी कमजोर होती जाएगी। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब वह तुम्हारी चेतना को संभालने लायक भी न रहे। इसलिए बेहद सावधान रहना। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान रंगीन ड्रैगन सोल क्रिस्टल लगातार एंटारस के ड्रैगन सोल क्रिस्टल को अवशोषित करता रहा। उसी समय एंटारस ने फिर से हमारे नायक पर हमला किया और उसका शरीर एक बार फिर पूरी तरह नष्ट कर दिया। हमारे नायक ने तुरंत कंप्लीट रीबर्थ कौशल का उपयोग किया और फिर से जीवित हो गया। जैसे ही उसका शरीर पूरी तरह ठीक हुआ, एंटारस ने बिना रुके उस पर फिर हमला किया और उसे दोबारा नष्ट कर दिया। यही क्रम बार बार चलता रहा। लंबे समय तक एंटारस लगातार हमारे नायक को मारता रहा, जबकि हमारा नायक हर बार कंप्लीट रीबर्थ का उपयोग करके फिर से जीवित हो जाता। दर्जनों बार आत्मा शुद्धि, सोल क्लींजिंग होने के बाद भी यह प्रक्रिया जारी रही। लेकिन इस बार जब उसका शरीर दोबारा बनने लगा, तो उसकी पुनर्जीवन की गति पहले की तुलना में काफी धीमी हो चुकी थी। जब उसका शरीर धीरे धीरे पुनः निर्मित हो रहा था, एंटारस ने उसकी ओर देखकर कहा, अब सोल स्प्लिटिंग टेक्निक का उपयोग करो और अपनी आत्मा का एक क्लोन बनाओ। यह सुनते ही हमारे नायक ने तुरंत सोल स्प्लिटिंग टेक्निक का प्रयोग किया और अपने ठीक बगल में एक दूसरा आत्मिक क्लोन बना लिया। उस क्लोन में थोड़ी सी ऊर्जा इकट्ठी हुई, लेकिन वह बेहद कमजोर था। क्लोन को देखकर एंटारस बोला, इतना काफी है। इस क्लोन की आत्मा पहले से ही बहुत कमजोर है, इसलिए यह ग्रेट वर्ल्ड रन का ध्यान आकर्षित नहीं करेगी। अब मैं एक गुप्त तकनीक का उपयोग करूंगा, जिससे तुम्हारी असली आत्मा गहरी नींद में चली जाएगी और हम ग्रेट वर्ल्ड रन को धोखा दे सकेंगे। इतना कहकर एंटारस ने क्लाउड ऑफ अनकॉन्शियसनेस नामक कौशल सक्रिय किया और चेतावनी दी, अब तुम्हारी असली आत्मा सो जाएगी। तुम्हारी चेतना पर भी इस गुप्त तकनीक का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए तुम्हें इसे सहना होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, इस क्लोन को सोने मत देना। इसके बाद एंटारस ने अपना मुंह खोला और बादलों जैसी रहस्यमयी ऊर्जा छोड़ी, जिसने हमारे नायक के क्लोन को पूरी तरह घेर लिया। इसी बीच हमारा नायक अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। उसकी पुनर्जीवन गति बहुत धीमी हो गई थी और उसका शरीर अभी तक पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ था। अत्यधिक थकान के कारण
उसका मूल शरीर अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर एंटारेस बोला, बच्चे, हिम्मत मत हारो। उधर एंटारेस की बादलों जैसी ऊर्जा से पूरी तरह घिरा हुआ क्लोन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपना सिर पकड़कर चारों ओर देखा, मानो हमारे नायक की आत्मा अब उसी क्लोन में प्रवेश कर चुकी हो। ये देखकर एंटारेस जोर से बोला, हार मत मानो, डटे रहो। क्लोन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, बस ठीक है। अगले ही क्षण क्लोन दर्द से जोर से चीख उठा। उसके भीतर से अपार ऊर्जा फूट पड़ी और आकाश की ओर तेजी से उठने लगी। एंटारेस ने भी अपनी पूरी शक्ति उस गुप्त तकनीक में लगा दी और चिल्लाया, बस थोड़ा और, ये टूटने ही वाला है। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, एंटारेस का ड्रैगन सोल क्रिस्टल अचानक चकनाचूर हो गया। उसके टूटते ही विशाल मात्रा में हरी ऊर्जा पूरे क्षेत्र में फैल गई। उसी क्षण हमारे नायक का मूल शरीर, जो अब तक बेहोश पड़ा था, अचानक प्रतिक्रिया करने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और सामने घूरने लगा। उसकी आंखें अब चमकते हुए लाल रंग में बदल चुकी थीं। यह दृश्य देखकर एंटारेस के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया और वह घबराकर बोला, बुरा हो गया, ग्रेट वर्ल्ड रन जाग गया है, इसे सब पता चल गया। अब हमारे नायक का मूल शरीर उसके अपने नियंत्रण में नहीं था। उस पर ग्रेट वर्ल्ड रन ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था। उसके माथे पर ग्रेट वर्ल्ड रन का चिन्ह उभर आया और वह किसी मरे हुए कठपुतली की तरह धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसके पूरे शरीर से गहरे लाल रंग की शापित ऊर्जा लगातार निकलने लगी। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसने सीधे हमारे नायक के क्लोन की ओर देखा और तुरंत लाल रंग की टेंटिकल जैसी ऊर्जा की अनगिनत लहरें उसकी ओर छोड़ दीं। दूर से यह देखकर एंटारेस गरजा, अगर तुम सच में ग्रेट वर्ल्ड रन हो तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना कहते ही वह पल भर में क्लोन के सामने पहुंच गया और उसके चारों ओर एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक अवरोध, बैरियर, बना दिया। लाल ऊर्जा की वे टेंटेकलें उस बैरियर से टकराईं और कुछ क्षणों के लिए रुक गईं। लेकिन केवल कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने बैरियर को चकनाचूर कर दिया और पूरी गति से फिर क्लोन की ओर बढ़ने लगी। ये देखकर एंटारेस चिल्लाया, भले ही मैं तुम्हें सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए रोक सकूं, फिर भी मैं तुम्हें इसके पास नहीं पहुंचने दूंगा। इतना कहते ही उसने तुरंत एक और सुरक्षात्मक बैरियर बना दिया, जिसने उन हमलों को एक बार फिर रोक लिया। उसी समय हमारे नायक की सभी कंकाल सेनाएं, स्केलेटन आर्मी, सीधे क्लोन के पीछे प्रकट हो गई। पूरा अनडायड अनडेड सैन्य दल क्लोन की रक्षा के लिए तैयार खड़ा था, ताकि ग्रेट वर्ल्ड रन के हमले को किसी भी कीमत पर रोका जा सके। उसी समय हमारे नायक का मूल शरीर, जो अब तक बेहोश पड़ा था, अचानक प्रतिक्रिया करने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और सामने घूरने लगा। उसकी आंखें अब चमकते हुए लाल रंग से दमक रही थीं। जैसे ही एंटारेस ने उसकी यह अवस्था देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया और वह घबराकर बोला, बुरा हो गया, ग्रेट वर्ल्ड रन जाग चुकी है। उसने हमारी योजना को महसूस कर लिया है। अब हमारे नायक का मूल शरीर उसके अपने नियंत्रण में नहीं था। उसके शरीर पर ग्रेट वर्ल्ड रन ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था। उसके माथे पर ग्रेट वर्ल्ड रन का रहस्यमयी चिन्ह उभर आया और वह किसी जीवित लाश, अनडेड पपेट की तरह धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसके पूरे शरीर से गहरे लाल रंग की अभिशाप, कर्स, ऊर्जा लगातार बाहर निकलने लगी। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसने तुरंत हमारे नायक के क्लोन की ओर देखा और बिना एक पल गंवाए लाल रंग की तंबू, टेंटेकल जैसी ऊर्जा की अनगिनत धाराएं उसकी ओर छोड़ दीं। यह दृश्य देखकर एंटारेस गरज उठा, अगर तुम सच में ग्रेट वर्ल्ड रन हो तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना कहते ही वह बिजली की गति से क्लोन के सामने पहुंचा और उसके आगे एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक बाधा, प्रोटेक्टिव बैरियर, खड़ी कर दी। लाल ऊर्जा की वे भयावह धाराएं उस बाधा से टकराईं और कुछ क्षणों के लिए रुक गईं। लेकिन केवल कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने एंटारेस की ढाल को चकनाचूर कर दिया और पूरी ताकत के साथ फिर से क्लोन की ओर बढ़ने लगीं। ये देखकर एंटारेस चिल्लाया, चाहे मैं तुम्हें केवल 0.1 सेकंड के लिए ही रोक सकूं, फिर भी मैं तुम्हें इसके पास नहीं पहुंचने दूंगा। ये कहते ही उसने तुरंत क्लोन के सामने एक और सुरक्षात्मक बाधा बना दी, जिसने उन हमलों को फिर से कुछ समय के लिए रोक लिया। उसी क्षण हमारे नायक की स्केलेटन सेना, स्केलेटन आर्मी,
सीधे क्लोन के पीछे प्रकट हो गई। पूरा अनडेड आर्मी युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। अब वे सभी मिलकर ग्रेट वर्ल्ड रन के प्रचंड हमले को रोकने के लिए अंतिम संघर्ष करने वाले थे।